women who fear the Lord, who walk in his ways, you shall eat the fruit of the labors of your hands. You shall be blessed, and it shall be well with you. क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा और तेरा भलाई होगा। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं आज पढ़ने जा रहा हूँ जकरयाह की पुस्तक से चैप्टर 8 वर्सेस 3 to 6। यहोवा यूं कहता है, मैं सिय्योन में लौट आया हूँ और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूँगा, और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम में के चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़ियाँ बहुत आयु के होने के कारण अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेंगे। नगर के चौक खेलने वाले लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, चाहे उन दिनों में यह बात इन बचे हुए की दृष्टि में अनोखी ठहरे, परंतु क्या ये मेरी दृष्टि में भी अनोखी ठहरेगी? सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। सबको जय मसीह की। आज मैं पढ़ूंगा कुलोसियों की पत्री चैप्टर 3 वर्सेस 12 to 21। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाय से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है, वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। लूका 2 बाब उसकी 41 आयत से 52 आयत तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह मंदिर में। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। तब यीशु 12 वर्ष का हुआ, तब वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे, तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और ये उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे ये समझकर कि वो अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पांडव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढते लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशों के बीच में बैठे उनके सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे, वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे ढूंढ कर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कूदते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उससे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे?
क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वो उनके साथ गया और नासरत में आया और उसके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। और यीशु बुद्धि और दील दौल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। ये प्रभु का वचन है। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आज इस खुशी के मौके पे जब हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है और हम उनके जन्म की खुशी मना रहे हैं, तो क्या हम वाकई में खुश हैं? आइए हम ये सब इस गीत के द्वारा जानें कि क्राइस्ट इज द रीजन फॉर दिस सीजन। Everyone is joyful and singing everywhere. Do you know the reason is Christmas time again? The trees and star, gifts and cakes are filled everywhere. But don't forget the reason you and I must share. It's Christmas, come join us, sing a song. It's Christmas, let dancing get along. है बड़ा दिन, हम मिलके गाएंगे। है बड़ा दिन, हम मिलके नाचेंगे। It's Christmas, come join us, sing a song. It's Christmas, come dance and get along. है बड़ा दिन, हम मिलके नाचेंगे। है बड़ा दिन, हम मिलके गावेंगे। It's Christmas, come join us, sing a song. It's Christmas, come dance and get along. तो आइए हमने जाना कि क्रिसमस जो है वो एक दूसरे से मिलने का, परिवार के साथ खुशियां बांटने का और मिल के खुशी मनाने का त्योहार है। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आप सबको सलाम, जय यीशु की। आज जो है फर्स्ट संडे आफ्टर क्रिसमस के बाद का पहला रविवार है, और आज जो टेक्स्ट लिया गया है पढ़ने के लिए, खुदा के पाक कलाम पर हमें मनन करने के लिए, वो जकरिया नबी किताब उसका 8वां अध्याय 3 आयत से 6 आयत, भजन संहिता 128, कुलुसियंस 3 अध्याय 12 से 21, लुका की इंजील और उसका 2 अध्याय उसकी 41 आयत से 42 आयत। और यहाँ हम देखते हैं फैमिली लाइफ, पारिवारिक जीवन। परिवार क्या है, परिवार कैसे चलता है, हमें परिवार के ऊपर आज विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले खुदा के पाक कलाम में अगर आप देखें फैमिली के लिए, परिवार के लिए, भजन संहिता 128 में बड़ी साफ लिखा हुआ है कि क्या ये धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। And blessed is everyone who fear the Lord, who walk in His way. जो उस खुदा का भय मानता है, उसके मार्गों पर चलता है, उसका भला होता है। परिवार, सबसे पहले परिवार अगर आप देखें, खुदा का भय, सच्चाई का होना एक बहुत बड़ी बात है। परिवार 2 प्रकार के होते हैं। हमारे भारत में, इंडिया के अंदर परिवार 2 प्रकार के। एक मूलतः, अगर मूलतः देखा जाए तो मूलतः 2 प्रकार के परिवार हैं। पहला परिवार जो है एकल परिवार, दूसरा संयुक्त परिवार। एकल मीन्स न्यूक्लियर फैमिली, और दूसरा जो है ज्वाइंट फैमिली। एकल फैमिली, इसमें देखा जाए परिवार जो एकल फैमिली है, जो न्यूक्लियर फैमिली है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह होती है कि परिवार एक छोटा होता है जिसमें माता पिता बच्चे साथ रहते हैं। माता पिता होते हैं, बच्चे साथ होते हैं। आपके काम साधन होने पर भी, मतलब आपके
कम साधन होने पर भी काम धंधे में भी बड़े आसान थोड़ा सा गुजारा हो जाता है। और दूसरी बात, आत्मनिर्भर, वह स्वयं निर्णय लेने की भी क्षमता का विकास इन प्रकार के परिवारों में अधिक होता है। किसी बात का निर्णय लेने के लिए, किसी बातों पर विचार करने के लिए, इन चीज़ों में सफल एकल परिवार। लेकिन इस एक बात यह है कि इस परिवार में क्या होता है कि कभी कभी बच्चे अकेले रह जाते हैं, उन्हें बड़ों का प्रेम नहीं मिल पाता है। बड़े बूढ़ों जैसे दादा दादी, नाना नानी के स्नेह से वो वंचित रह जाते हैं। आज आप देखते हैं कि बहुत सारे परिवार में अपने बच्चों को कृष में छोड़ के चले जाते हैं ड्यूटी, अपने बच्चों को जो है आया के सहारे उनको छोड़ के जाते हैं। यानी वो बच्चे जो है माँ बाप का, परिवार का, दादा दादी का, अपने बुजुर्गों का प्यार से हमेशा वंचित रह जाते हैं। शाम को लोग आते हैं, फिर बच्चों को ले जाते हैं घर। और एक चीज और आप देखेंगे कि बीमारी के समय में, तकलीफों के समय में, दुख के समय में उनकी सेवा करने वाले कोई नहीं होता। जब तकलीफें होती है, परेशानियां होती, बीमारियां होती हैं, तो उस समय कोई नहीं, बहुत कम लोग होते हैं। और अकेलेपन की भावना यहां पर सर्वाधिक ज्यादा पाई जाती है, अकेलेपन की। आज अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में सर्वाधिक तौर पर न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार है पूरे विश्व में। इसलिए बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान देना जरूरी है, ताकि बच्चे प्यार से माँ बाप के, दादा दादी के, नाना नानी के इन प्यार से वंचित रहें, उनसे संस्कार लें, उनसे सीखें। संस्कार बहुत जरूरी है। दूसरी बात, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार जो है, इस परिवार में क्या होता है कि जो ज्वाइंट परिवार होता है, इस परिवार में कम से कम 3-4 पीढ़ियों के अधिक लोग रहते हैं। दादा, उनके बच्चे, उनके बच्चे के बच्चे, ये सब आपस में रहते हैं। कुछ विवाहित हैं, अविवाहित बच्चे हैं, नाती पोते सब एक साथ रहते हैं। और इस प्रकार के परिवार और संयुक्त परिवार अगर देखा जाए तो खास तौर से भारत में ही मिलता है। दूसरी बात, अगर देखा जाए तो संयुक्त परिवार में सबसे बड़े जो व्यक्ति होते हैं घर के, जो बुजुर्ग होते हैं, उनको मालिक बना दिया जाता है, उनको घर का मुखिया बना दिया जाता है, जो सभी सदस्यों की देखभाल करते हैं। तो ये जो परिवार है, संयुक्त परिवार, एक दूसरे के दुख में, सुख में सब साथ रहते हैं। लेकिन समस्या है रोजगार की। बच्चे बाहर जाते हैं, वहां सेटल हो जाते हैं, धीरे धीरे सेटल होते हैं। इसलिए सभी लोग धीरे धीरे निकलते रहते हैं। अगर संयुक्त परिवार है, संसाधन है, तो उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। अगर संयुक्त परिवार में सारा संसाधन है तो बड़ी अच्छी बात है। परिवार में सबसे बड़ी बात, एक कम्युनिकेशन बड़ा इफेक्टिव होता है। संचार, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे का सपोर्ट, एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे का आदर, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का रिलेशनशिप, ये बड़ा जरूरी है। परिवार जो है बहुत जरूरी चीज है। इसलिए परिवार में खुदा का कलाम है, कहता है कि धन्य वे लोग जो यहोवा का भय मानते हैं, उसके मार्गों पर चलते हैं। मसीह को देखें हम, उनकी माँ, उनके पिता, दोनों लोग किस तरह से राइचस अपने बच्चे को लालन पालन करते हैं, अपने बच्चे का भरण पोषण करते हैं, और वो बच्चा आत्मिकता में बढ़ते जाता है। इसमें लिखा है कि वह बच्चा बुद्धि में, ज्ञान में बढ़ता गया। प्रभु यीशु मसीह ज्ञान में, बुद्धि में, उसके डील दौड़ में बढ़ता गया। उनकी परवरिश, उनका नर्चर करना, एक
बच्चों में धार्मिकता होना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर के इस वचन को अगर हम देखें, परमेश्वर के ज्ञान को देखें, तो खुदा का कलाम हमें बड़ी चीज़ें हमें सिखाता है कि परिवार में आत्मिकता होना बड़ा जरूरी है। और बच्चों को सच्ची शिक्षा देना, उन्हें समझाना, उन्हें ज्ञान देना, उनको हर तरह से सिखाना, ये बड़ी बात है। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह, कि प्रभु जो प्यार के साथ, परमेश्वर में प्यार के साथ हम एक दूसरे को सिखाएं। परिवार जो है एक समाज की बुनियाद है। परिवार में जो है वहाँ पर प्यार है, और उस परिवार में परमेश्वर का स्थान होना चाहिए। इसलिए प्यार जरूरी है। परिवार को परमेश्वर की नज़दीकियों में रहना जरूरी है। परिवार में एक दूसरे के प्रति कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। इसलिए पौलुस यहाँ लिखते हैं, कहते हैं, मेरे भाइयों, चुने हुए के समान भलाई और दीनता और नम्रता सहनशीलता धारण करो। देखिए, परिवार में एक दूसरे के प्रति भलाई, नम्रता, सहनशीलता, ये सारी चीजें, करुणा होना बड़ा जरूरी है। कहते हैं कि तुम हर बात में परमेश्वर के धन्यवादी बने रहो और परमेश्वर के वचन में उसमें आगे बढ़ते जाओ। आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, आजकल का जो समय है, इसके साथ साथ परमेश्वर के वचन में जिस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के ज्ञान में अगर बढ़ते जाते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, तो सच में जो खुदावन उम्र दराजगी देता, लिखा वो उम्र दराजगी देगा, वो अपने नाती पोतों को भी देखने पाएंगे। इसलिए परिवार, फैमिली लाइफ को बड़ा स्ट्रांग बनाना, उसमें पाकीज़गी, उसमें सच्चाई, उसमें एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान, एक दूसरे के सुनना, एक दूसरे को केयर करना, अगर नहीं है तो परिवार नहीं है। परिवार एक दूसरे के साथ में, परिवार में, बच्चों में, माँ बाप में केयरिंग, लविंग नेचर, जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, वो स्वभाव हमारा भी होना चाहिए। अगर जैसा प्रभु का स्वभाव वैसा हमारा स्वभाव, पौलुस करते हैं कि जिस प्रकार से प्रभु का नेचर है, प्रभु का स्वभाव, वैसा ही हमारा भी। और हमारा स्वभाव है तो सच में अगर परमेश्वर सबसे पहले परिवार में मेन सेंटर पॉइंट परमेश्वर होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे, हम सबके परिवार प्रभु में रहे, प्रभु के नज़दीकियों में रहे। खुदावन यीशु मसीह सबको आशीष दे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकाया का अकीदा पढ़ेंगे। हम एक खुदा का एक मतलब बाप पर ईमान रखते हैं। वो आसमान और ज़मीन और सब देखी अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदावन का इकलौता बेटा है। वो अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, हकीकी खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसलू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही ज़ौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वह हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूहुल कुद्दूस की कुदरत से वो कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पैंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक निविश्तों में बामुजिब जी उठा और आसमान पे चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वह जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी खत्म ना होगी। हम रूहुल कुद्दूस पर ईमान रखते हैं, जो खुदावन है और जिंदगी देने वाला है। वह बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परिश्तो ताजीम होती है। वे नबियों की जुबानी बोला, हम एक पाक कैथोलिक और
रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के लिए इकरार करते हैं और मुर्दों की कयामत और आइंदा जहान की हयात का इंतजार करते हैं। आमीन। आप सभी को जय मसीह की मेरी और मेरे परिवार की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस। ये समय होगा कि हम सिफारिशी दुआओं में जाएं। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के लिए पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे अर्ज करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं इस ठंड के समय में अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने छोटे बच्चों के लिए। ठंड बहुत है पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे बड़ों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को महफूज रखें पिता परमेश्वर। जो बीमार हैं उनको भी महफूज रखें। स्पेशली जो कोविड का नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उससे हम सबको बचाए रखें। हमारी आत्मिक और शारीरिक इम्यूनिटी को बढ़ाएं पिता परमेश्वर, ताकि हम उससे लड़कर पिता परमेश्वर जब हम आते हैं तो हमारा ईमान, हमारा विश्वास और बढ़े पिता परमेश्वर। ये बड़ा दिन जो हम मना रहे हैं पिता परमेश्वर, आपके जन्मदिन की पिता परमेश्वर, वो खाली सिर्फ बड़ा दिन ना रहे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में एक बड़ा आश्चर्य कर्म पिता परमेश्वर बनकर आए हमारे एक एक इंडिविजुअल के जीवन में पिता परमेश्वर। वो बड़ा दिन हकीकत में एक बड़ा दिन, ताकि हमारा जीवन एक बड़े तरीके से बदल जाए पिता परमेश्वर। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। हम उन सब के लिए जो इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो इस किसी भी तरह से इख्तियार रखते हैं, सब मसीही लोग की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनसे मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरे तमाम कलीसिया के, उसकी कलीसियाओं के रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत कलीसिया के मॉडरेटर, हमारे मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दिग्गज खादिमों के लिए कि वह अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ उनकी वफादारी से दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। हम सब साथ बोलेंगे। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, हमें दुआ करते हैं। Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from the evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God the Mighty, the Father,
the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen.